नमस्कार, मैं हिना रहमान प्रदेश समाचार न्यूज़ चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज मैं चाँदपुर गाँव में हसमत अली प्रधान जी के साथ उपस्थित हूँ। हाँ, तो प्रधान जी अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम हशमत अली है और मैं जो है एक बिजनेसमैन हूँ। मुंबई में मेरा कारोबार था। इसमें मैंने इस गांव की सेवा करने के लिए ये प्रधानी का सोचा। लोगों ने मुझे जो है मेरे ऊपर एतमाद किया, विश्वास किया और लोगों ने मुझे बुला के बॉम्बे से और मुझे प्रधान बनाया। तो प्रधान जी आपको कितना टाइम हो गया? मुझे यहाँ आके ज़्यादा दिन नहीं हुए, लगभग थोड़े ही दिन में मैं आया और बॉम्बे से अपने कारोबार में से और यहाँ आके शिफ्ट हुआ और थोड़े ही दिनों में लोगों ने जो है मेरे ऊपर एतमाद करा और इलेक्शन आ गया, जीत मैं गया। यही पूछना चाह रही हूँ आपसे, जैसे अभी पहली बार प्रधान पद पर आए हैं आप या पहले से? ना जी, पहली बार आया मैं, पहली पहली बार। बार, जी 5 जी, महीने हुए हैं अभी आपको। लगभग 5 महीने हुए। तो प्रधान जी आपको गाँव वालों से क्या समर्थन, क्या सपोर्ट मिला? मेरा गांव वालों से बहुत अच्छा ही समर्थन मिला, बहुत ही बेहतर। उन लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया कि वो मैंने भी सोच लिया कि जब इतना प्यार लोग मुझे दे रहे हैं तो मैंने भी उनके लिए जो है यही बेहतर समझा कि अगर आपका ऐसा है तो उन्होंने मुझे इलेक्शन लड़ाया और विश्वास के साथ मुझे बहुत ही अच्छे वोटों से मेरा विन हुआ है, जो मैं ये चाहता हूँ उनकी सेवा करूँ। तो प्रधान जी आपके गाँव की जनसंख्या कितनी होगी? लगभग जनसंख्या तो मेरे यहाँ की लगभग 5 या 5,500 के करीब है, लेकिन वोटिंग जो है मेरा 3,010 के करीब है। 3000। हाँ, वोटिंग वोट जो है। तो प्रधान जी सैनिटाइज़र कराया आपने गाँव में? जी हाँ, मैंने सैनिटाइज़र कराया और मैंने इसमें कितनी लॉकडाउन बार कराया था? मैंने 2-3 बार करा दिया। हाँ जी, लॉकडाउन से लेकर अब तक 2-3 बार हो गया हमारे यहाँ। वैक्सीनेशन कितनी बार हो गया? वैक्सीन अभी तो फर्स्ट राउंड लगा है और हमारे यहाँ काफ़ी कोशिश करी हमने और उसमें टाइम मतलब नहीं दे पा रहे हैं। 2 बार हमारे यहाँ से जो है क्या आ गया और तीसरी बार में भी हमने माँगा है और वो लोग हमारा कोऑपरेट कर रहे हैं। तो प्रधान जी मतलब 2-3 बार वैक्सीन आ चुकी हैं आपके गाँव में, तो कितनी-कितनी वैक्सीन आई थी? लगभग 2 बार में उन्होंने 300-400 के लगभग इन्होंने कर दिया है कवर और अभी मुझे जैसे लोग जागरूक हो रहे हैं उसी तरीके से बढ़ती जा रही हैं। हाँ, बहुत जागरूक हो रहे हैं, उम्मीद से ज़्यादा है। यहाँ तक के हमें इतनी उम्मीद नहीं थी। अब हमारे यहाँ करीब-करीब 700 से 800 और बैलेंस हैं, जो हमने लेटर लिखा है उनको और स्वास्थ्य कर्मियों को और वो 2-3 दिन में जो हमें फिर डेट देने वाले हैं वो लोग। तो प्रधान जी सेकंड डोज़ नहीं लगी है अभी? सेकंड डोज़ नहीं, अभी फर्स्ट ही राउंड चल रहा है हमारे यहाँ तो, थोड़ा लेट आया हमारे यहाँ। जी। तो प्रधान जी ये बताइए आपके यहाँ पंचायत भवन है? जी, जी, मैंने कराया, मैंने अपने हाथों से ही कराया। बहुत सौंदर्यीकरण उसका था, बहुत ही खूबसूरत बनाया। आप चाहो तो देख सकते हो उसे। जी, बिल्कुल देखेंगे। तो प्रधान जी आंगनबाड़ी है आपके यहाँ? हाँ, मेरे यहाँ आंगनबाड़ी भी है। आंगनबाड़ी आपके यहाँ से कितनी दूर है? आंगनबाड़ी तो एक यहाँ ही मेरे भी बराबर में जूनियर स्कूल है, उसमें एक आंगनबाड़ी भी है तो यहाँ। आंगनबाड़ी में बच्चों की संख्या कितनी होगी? अब इसमें तो मैं मुश्किल बता सकता हूँ क्योंकि ऐसा मुझे वास्ता पड़ा नहीं है अभी फ़िलहाल में, क्योंकि नया हूँ अभी। अच्छा। हाँ। तो प्रधान जी जैसे कि अभी आंगनबाड़ी यहाँ रहती हैं, राशन बाँटती हैं, तो आपको उन्होंने साइन वगैरह नहीं कराए सिग्नेचर? देखो ऐसा है कि अभी थोड़ा-सा मुझे, हाँ, ये आपने अच्छा सवाल करा है कि ऐसा थोड़ा नज़रअंदाज कर रही हैं। 2 लोग ऐसे हैं आंगनबाड़ी में, जी। जो प्रधान को नज़रअंदाज कर रहे हैं, जो मेरे पास कंप्लेंट आई है और उस कंप्लेंट में मैं सीरियस हूँ। उनके लिए मैं एक्शन भी लेने के मूड में हूँ कि बगैर मेरी जानकारी के वो लोग जो है बाँट रहे हैं और किसको बाँट रहे हैं, किसको नहीं बाँट रहे, ये शिकायत भी मेरे पास आ रही है। तो प्रधान जी फिर आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि आपकी उपस्थिति में राशन नहीं बँट रहा, किस बच्चे को कितना मिल रहा है, क्या-क्या बँट रहा है? हाँ, ये मेरी जानकारी में नहीं है क्योंकि मुझे इसको जानकारी देना नहीं चाह रहे कुछ जो आंगनबाड़ी वाली हैं। तो प्रधान जी जैसे गाँव में कुछ बच्चे पढ़ रहे होंगे महिलाओं के, तो उन महिलाओं से मालूम हुआ आपको क्या बँट रहा है राशन में? हाँ, अब ये जैसे मेरे पड़ोस में ही है एक आंगनबाड़ी है, मेरी एक जस्ट मेरी दीवार के सहारे ही है और पिछली बार 2-4 दिन पहले बँटा है और कब बाँट के निकल गई उसने ना मुझे कॉल किया, जबकि ये प्रावधान है कि बगैर प्रधान की उपस्थिति के ना बाँटा जाए। जी, बिल्कुल ऊपर से गाइडलाइन मिल चुकी है कि राशन डीलर हो या आंगनबाड़ी हो, जब तक आपके साइन नहीं होंगे, आपकी उपस्थिति में ही बँटना चाहिए। जी, तो प्रधान जी यहाँ राशन डीलर भी आपसे नहीं संपर्क में? राशन डीलर मेरे संपर्क में है। हाँ, मेरे संपर्क में है। तो वो राशन कैसा बाँटते हैं? वो राशन ऐसा है कि इलेक्शन से पहले जो मेरे पास बहुत शिकायतें थी राशन डीलर की, बहुत कंप्लेंटें थी और मैंने जब से मैं प्रधान बना हूँ, जो मेरे पास ज़िम्मेदारी आई है, मेरे पास कंप्लेंट नहीं आ रही है राशन वालों की। इसका मतलब ये है कि उनको बढ़िया मिल रहा है। मतलब पूरा दे रहे हैं 5 किलो? बिल्कुल क्योंकि उनको अक्सर समस्या यही आ रही है जहाँ गाँव में जाते हैं कि अब 1 यूनिट पे 5 किलो मिलता है, कोई 4 किलो दे रहे हैं, कोई साढ़े 4 किलो दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा समस्या है ये। नहीं, हमारे यहाँ भी मैडम यही शिकायत थी
कि 20 किलो में 18 किलो दे रहे हैं, 50 किलो में 45 किलो दे रहे हैं, ये शिकायत थी। लेकिन वो शिकायत कम हुई है, ख़त्म तो नहीं हुई, लेकिन वो शिकायत कम हुई है, ऐसा मेरा को प्रधान जी लग ये रहा है। बताइए, आंगनबाड़ी जो आप बता रहे थे समस्या है, आपके सिग्नेचर वगैरह नहीं कराए, आपकी उपस्थिति में नहीं बैठता, तो गांव में ही रहती हैं? हाँ, वो गाँव में रहती है, गाँव में नाम रहती है। क्या है उन्होंने उनका? मुझे कोई ज़रूरी नहीं समझा होगा, इसलिए उन्होंने मुझे नहीं कहा। उनके बारे में मैं शिकायत हूँ और लेटर भी लिख रहा हूँ मैं। तो नाम क्या है उनका? 45 किलो दे रहे हैं, ये शिकायत थी। जी। लेकिन वो शिकायत कम हुई है, ख़त्म तो नहीं हुई, लेकिन वो शिकायत कम हुई है, ऐसा मेरा को प्रधान जी लग ये रहा है। बताइए, आंगनबाड़ी जो आप बता रहे थे समस्या है, आपके सिग्नेचर वगैरह नहीं कराए, आपकी उपस्थिति में नहीं बैठता, तो गांव में ही रहती हैं? हाँ, वो गाँव में रहती है, गाँव में नाम रहती है। क्या है उन्होंने उनका? मुझे कोई ज़रूरी नहीं समझा होगा, इसलिए उन्होंने मुझे नहीं कहा। उनके बारे में मैं शिकायत हूँ और लेटर भी लिख रहा हूँ मैं। तो नाम क्या है उनका? क्या नाम है इसका इसका इनका आंगनबाड़ी का? अ, ये चलिए नाम। कोई बात नहीं। तो प्रधान जी, वृक्षारोपण हुआ था आपके गाँव? हाँ, वृक्षों पड़ा हुआ मेरे। कितने पौधे आए थे? मेरे यहाँ 1050 पौधे आए। तो कहाँ-कहाँ लगवाए आपने? मैंने जूनियर स्कूल में मेरे में काफ़ी लगा हुआ है, काफ़ी लोगों को मैंने जो है फ्री ऑफ चार्ज बाँटा है, काफ़ी लगाया है। मेरे यहाँ सब मेरे पास रिकॉर्ड है उसका, सभी लोग। प्राइमरी स्कूल कितनी दूरी पर है? प्राइमरी दूरी यहाँ है, करीब-करीब 500 मीटर की दूरी पे है। तो प्रधान जी, प्राइमरी स्कूल में बच्चों की संख्या कितनी होगी? प्राइमरी स्कूल में लगभग 110 या 115 बच्चे हैं। तो वहाँ की कैसी है कंडीशन? ठीक है? हाँ, वहाँ की कंडीशन ठीक है, बढ़िया है, लेकिन वहाँ भी हमने जो है क्या टाइल्स कलर का एक आया है, हमारे जूनियर में टाइल्स कलर सौंदर्यीकरण हमारा काम शुरू हुआ है, बहुत अच्छा बना है अभी। तो लाइट पानी की तो व्यवस्था होगी? हाँ, यहाँ जूनियर में तो लाइट पानी की व्यवस्था है, पूरा टांकी वगैरह है, सब पंखे वगैरह है, लेकिन वहाँ प्राइमरी में अभी हमने एस्टीमेट बना के दिया है, वहाँ भी लाइट फिटिंग होने जा रही है। तो प्रधान जी, प्राइमरी स्कूल में जो बच्चों का खाना बनता है, वो उसके मेनू के हिसाब से दिया जाता है, तो क्या-क्या मिलता है प्राइमरी खाने में मैंने 2-3 बार विज़िट किया है अपने प्रधान होने के बाद, तो उसमें मुझे कोई शिकायत नहीं मिली है और वहाँ ठीक चल रहा है अभी, क्योंकि स्कूल अभी तो खुले ही हैं, तो में? तो जैसे हफ्ते की मेन्यू बना हुआ होता है ना, उसके हिसाब से दिया जाता है। क्या-क्या हाँ, दिया जाता है हाँ, आपके अभी गाँव में? अभी शुरू हुआ है, अभी इसमें जो है क्या मैं मेनू नहीं देख पाया हूँ, लेकिन अभी थोड़ी तो अलग-अलग सप्ताह के जो दो बने हुए हैं, वो दिन डे बाय डे दिया जाता है। डे बाय डे है, डे बाय डे है। अभी यहाँ से भी मेरे कोई शिकायत नहीं मिली है खैर प्राइमरी से, जो मैंने 2-3 बार तो विज़िट प्रधान जी, ये बताइए, आपके गाँव की जनसंख्या नहीं, मतलब विधवा औरतें जो हैं, उनकी संख्या कितनी होगी? काफ़ी है, मैंने जो है इतना मुझे आइडिया है कि मैंने प्रधान होने से पहले समाज सेवा जो मैंने की थी, उसमें लगभग 120 पेंशन मैंने बनवाई हैं, जिसमें विधवा की संख्या कुछ ज़्यादा है और 60 साला पहले बनवाई थी प्रधान जी पहले वो बनवाई। आपने, लेकिन अब प्रधान पद पर जब से आप आए हैं, जब से अब तक कितनी बनवाई हैं? अब वो काम शुरू हुआ है अब तो। अब हमने अपने बिज़ी रहे, अब पेंशन के लिए फिर सब फॉर्म वगैरह सब आपके भरे जा पास रहे तो हैं। डॉक्यूमेंट्स के लिए या कुछ हाँ, और काफ़ी है, औरतें आई काफ़ी है। होंगी, लगभग मेरे पास अभी पेंशन के लिए जो है लगभग चल रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? डेंगू मलेरिया का ये है कि हमने लिखा है, लेटर लिखा है कि उसमें जो दवा छिड़कना है उनकी, तो दवा अभी छिड़की नहीं गई अभी आपके नहीं गाँव में? हमारे यहाँ दवा नहीं छिड़की गई है। टाइम हो गया प्रधान जी। तैयारी चल रही है, लेकिन हमने एप्लीकेशन लेटर दे दिया है उनको। अभी ये वैक्सीन में ज़्यादा लगे हुए हैं लोग और डेट बाय डेट आ रही है। वैक्सीन में तो लगे हुए हैं, लेकिन इस टाइम डेंगू मलेरिया आप अखबार पढ़ते हैं, कितने लोग हाँ, हाँ। मर रहे हैं, नहीं, ज़्यादा लगाया पीड़ित तो हैं है, वो इससे। नहीं है, और वो 2-4 दिन में वो हमारे यहाँ ये सब तैयारी हो रही है और डेंगू का ये जितनी भी दवा है सब छिड़की जाएगी, मलेरिया की, डेंगू की। जी, जी, ये दवा छिड़कवा दीजिए और थोड़ा ये पंचायत भवन पे आप मीटिंग रख लीजिए, लोगों को जागरूक करिए, थोड़ा सफाई का ख्याल रखें, जगह-जगह पानी भरा रहता है, ये नहीं होना चाहिए। जी, जी। घरों में भी थोड़ा पानी खुला हुआ ना रखें खाना खोलकर, तो इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखें। हम यही लोगों को यहाँ हमारे पास जो है आप देख ही रहे हैं, जहाँ लोग 50 25 30 40 लोग एनी टाइम रहते हैं, उनको हम यही समझाते हैं कि ये जो हालात चल रहे हैं डेंगू मलेरिया से, इससे बचो। और जो पानी जो भरा हुआ रहता है, गमले में रहता है, कूलर में जो भरा रहता है, उसमें ये मच्छर पैदा होता है डेंगू का। ये चीज़ों से बचें और ये चीज़ों को बिल्कुल ना होने दें, ये हम लोगों को समझाते तो हैं। प्रधान जी, और बच्चों की शिक्षा के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? शिक्षा के बारे में तो हम यही कहना चाह रहे हैं, जैसे हमारे बराबर में जूनियर हाई स्कूल है, इसको हमने सौंदर्यीकरण बनाने जा रहे हैं और हम सभी लोग गाँव वालों से ये कह रहे हैं कि अच्छे से अच्छे। प्रधान पद पर जब से आप आए हैं, जब से अब तक कितनी बनवाई हैं? अब वो काम शुरू हुआ है अब तो। अब हमने अपने बिज़ी रहे, पेंशन के लिए फिर सब फॉर्म वगैरह सब आपके भरे जा पास रहे तो हैं। डॉक्यूमेंट्स के लिए या कुछ और काफ़ी है, औरतें आई काफ़ी है। होंगी? लगभग मेरे पास अभी पेंशन के लिए जो है लगभग
100 से ऊपर मेरे पास एप्लीकेशन फॉर्म है। अब वृद्धा औरतें? हाँ, उसमें ज़्यादातर वृद्धा का ही है। विधवा कम है, वृद्धा ज़्यादा है। वृद्धा ज़्यादा है, विधवा कम है, क्योंकि वृद्धा फिर भी अंदाज़ा कितनी होंगी, कितनी पेंशन बनवा चुके हैं आप? लगभग वृद्धा में भी काफ़ी हैं, 60 साल वृद्धा को मिला के जो है 50 से 60 है उसमें मेरे, जो 116 जो मैंने बनवाई है जी। तो प्रधान जी, आपके गांव में विकलांग लोग कितने हैं? मेरे उसमें तो लगभग मेरी जानकारी में ये 7 से 8 लोग हैं, जिसमें उनके बारे में आपने क्या सोचा? बनवा दी है, 2 अभी चल रहे हैं, जिनका प्रोसीजर मेरे पास चल रहा है विकलांग का। तो पेंशन तो आपने बनवा दी है प्रधान जी, उनके बारे में कुछ अच्छा सोचा आपने? नहीं, और अच्छा सोचा है कि जो अगर हकदार है, पात्र हैं, उनको तो हम आवास के लिए भी उनके लिए करेंगे, आवास करेंगे उनके लिए, राशन का जैसा अभी आपने बताया कि राशन का बहुत सहूलियत हो रही है, और उनकी शौचालय के लिए भी हमने काफ़ी करा है। और हम 4 महीने की प्रधान जो हमारे पास जिम्मेदारी आई है 4 महीने, 5वां महीना चल रहा है, इसमें हमने 50 शौचालय कंप्लीट अप्रूवल करा दिए हैं, जो प्रोसीजर कंप्लीट हो गया, बनने की तैयारी में है 50। तो प्रधान जी ये बताइए, आपके गांव में 0 से 10 साल तक के बच्चों की संख्या कितनी होगी? अब 0 से 10 साल की संख्या तो ये है कि मुश्किल है ये बताना इसमें। हाँ, मुश्किल है आइडिया नहीं। तो फिर आपको जैसे कि जेंट्स की संख्या, लेडीज, ये भी नहीं पता होगा? नहीं, इसमें तो ये तो बहुत मुश्किल है थोड़ा सा। तो प्रधान जी, गांव के विकास के बारे में और कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं विकास के बारे में तो बस यही कहना चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास मैं चाहता हूँ कि मैं अपने ब्लॉक में, वैसे ये है कि मेरे बारे में ब्लॉक में आप पता लगाएं कि 65 जो है पंचायत हैं, ग्राम पंचायत है 65 है, और 65 प्रधान हैं। उसमें मुझे लोग बड़ी इज्जत देते हैं, सारे ही लोग। उसमें एक मैं मुस्लिम हूँ सिर्फ, लेकिन बड़ी इज्जत देते हैं सारे ही लोग, मेरे जितने भी अदर हैं मुझे बड़ा रिस्पेक्ट देते हैं सारे लोग। तो प्रधान जी, मैं थोड़ा ये कहना चाहूँगी, इस टाइम डेंगू और मलेरिया ये ज़्यादा महामारी चल रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? डेंगू मलेरिया का ये है कि हमने लिखा है, लेटर लिखा है, उसमें जो दवा छिड़कना है उनकी। तो दवा अभी छिड़की नहीं गई आपके गाँव? हमारे यहाँ दवा नहीं छिड़की गई है, टाइम हो गया प्रधान जी। तैयारी चल रही है, लेकिन हमने एप्लीकेशन लेटर दे दिया है उनको। अभी ये ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क, और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।